आपके वेबसाइट में टोटल कितने वेब पेजेस हैं? क्या सारे वेब पेजेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं? क्या आप सारे वेब पेजेस के लिए एसईओ करना चाहते हैं? क्या सर्च इंजन को पता है कि आपके वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस के लिए आप एसईओ करना चाहते हैं? और अगर पता नहीं है तो सर्च इंजन क्रॉलर को आप कैसे बताएंगे कि कौन कौन सा वेब पेजेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है? हेलो दोस्तों, मैं हूं अरिंदम विश्वास फ्रॉम arindamviswas.com और आज हम बात करने वाले हैं sitemap.xml फाइल के बारे में, जिससे आप किसी भी सर्च इंजन क्रॉलर को बता सकते हैं कि आपके वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक वेबसाइट में दो तरह का साइट मैप हो सकता है, एक HTML साइट मैप, एक XML साइट मैप। HTML साइट मैप होता है वेबसाइट विजिटर्स के लिए, बट XML साइट मैप होता है सर्च इंजन क्रॉलर के लिए। वेबसाइट विजिटर्स के लिए XML साइट मैप विजिबल नहीं होता है, ये सिर्फ सर्च इंजन क्रॉलर को ही दिखता है। XML साइट मैप बनाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर आपके वेबसाइट का कोई भी लिंक आप XML साइट मैप में इंक्लूड कर रहे हो तो वो लिंक robots.txt फाइल में ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मतलब robots.txt फाइल में डिसअलाउ कमांड के अंदर अगर आप कोई URL या लिंक इंक्लूड करते तो वो ब्लॉक हो जाता है और सर्च इंजन क्रॉलर उसको क्रॉल नहीं कर पाता है। अगर आप robots.txt फाइल के अंदर डिसअलाउ कमांड में किसी भी लिंक को इंक्लूड करते हैं तो याद करके sitemap.xml फाइल से वो लिंक रिमूव ज़रूर कर दीजिएगा, अदरवाइज सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाएगा कि robots.txt फाइल में आपने लिंक को ब्लॉक किया, डिसअलाउ किया और sitemap.xml में कमांड दे रहे हैं कि सर्च इंजन आपके उस पर्टिकुलर लिंक को क्रॉल करे। और जैसे ही आप XML साइट मैप को सर्च कंसोल में सबमिट करेंगे तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर लिंक के लिए एरर शो करेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे क्रिएट होता है XML साइट मैप। सो ये है मेरा वेबसाइट arindamviswas.com और sitemap.xml फाइल चेक करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे /sitemap.xml लिखकर एंटर मारने से हम लोग देख सकते हैं कि मेरे वेबसाइट का साइट मैप कैसा बना है। तो आप देख सकते हैं ये एक ऑटो जनरेटेड साइट मैप है जो प्लगइन से जनरेट हुआ है। यूजुअली कोई भी डायनामिक साइट या ई-कॉमर्स साइट के लिए ऐसा साइट मैप जनरेट करना बेटर रहता है, बट अगर आपके वेबसाइट में लिमिटेड पेजेस है और आपका वेबसाइट एक स्टैटिक साइट है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मैनुअली साइट मैप क्रिएट कीजिए। यहाँ बहुत सारे फ्री टूल मिल जाएंगे आपको, फ्री वेबसाइट, जिससे आप XML साइट मैप जनरेट कर सकते। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि XML साइट मैप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बता देता हूँ कि अगर आप मैनुअली साइट मैप क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए और उसमें यूज़फुल ट्रिक्स क्या क्या होता है जो आपके ऑर्गेनिक रैंकिंग में आपके वेबसाइट को हेल्प करता है। तो गूगल में जाके हमको सर्च करना पड़ेगा XML साइट मैप जनरेटर। सर्च करने से काफ़ी सारे यहाँ पे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप फ्री में XML साइट मैप जनरेट कर सकते हैं। चलिए इससे करते हैं और यहाँ पे हमको अपनी जो वेबसाइट है उसका URL देना है और स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिक मेरे वेबसाइट को स्कैन करेगा और जितने भी वेब पेजेस है पूरे वेबसाइट में वो सबका लिस्ट बनाएगा। यहाँ पे जितने भी पेजेस है सारे स्कैन हो रहे हैं और ऐड हो रहा है साइट मैप पे, और कितने बाकी है वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है क्यूड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा साइट मैप क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि मैं अपने XML साइट मैप को डाउनलोड कर सकता हूँ। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे देखिए कितने पेजेस इंडेक्स्ड है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है एज़ पर टुडेज़ डेट। और तो यहाँ पे जो है तो ये मेरा साइट मैप डाउनलोड हो चुका है। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये एक XML साइट मैप है और इसको आप डायरेक्ट ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको ओपन विथ नोटपैड कीजिए तो आपको एडिट करने में आसानी होगी।
शुरू में आपको जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा कोड्स, उसमें कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो इस पर्टिकुलर लाइन को आप हटा सकते हैं जिसमें लिखा है क्रिएटेड विथ फ्री ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर, और आप चाहे तो आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, क्रिएटेड बाय रिंदम बिस्वास। ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे टैग्स क्रिएट हुए हैं, जैसे यूआरएल के अंदर लॉक, फिर आपका वेब पेज का लिंक, देन लास्ट मॉड जिसमें डेट्स और टाइम लिखा हुआ है, एंड देन प्रायोरिटी। तो एलओसी का मतलब है लोकेशन, आपका वेब पेज का लोकेशन क्या है, मतलब लिंक। उसके बाद है लास्ट मॉड, मतलब लास्ट मॉडिफाइड। तो स्टैटिक साइट के लिए मैं रेकमेंड करूँगा आप ये लास्ट मॉड वाला सेक्शन रिमूव कर दे हर एक पेज के लिए, क्योंकि लास्ट मॉडिफाइड उसी वेबसाइट में इम्पॉर्टेंट होता है जिसमें ऑलमोस्ट आप रोज़ कंटेंट अपडेट करते हैं, जैसे कि न्यूज़ साइट, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, डायनामिक वेबसाइट्स। बट अगर आपका स्टैटिक वेबसाइट है तो आपको ये लास्ट मॉड सेक्शन रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट मॉड लिखने का मतलब है कि सर्च इंजन को आप बता रहे हैं कि लास्ट कब आपका वेबसाइट मॉडिफाई हुआ है, तो उसके हिसाब से सर्च इंजन आपके वेबसाइट को क्रॉल करेगा। तो अगर आप इसको रिमूव करते हैं तो इसका मतलब है आप सर्च इंजन को लास्ट मॉडिफिकेशन का कोई कमांड नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद आता है प्रायोरिटी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी XML साइट मैप। सो होम पेज का जो प्रायोरिटी रहता है वो हमेशा 1 रहता है। साइट मैप में प्रायोरिटी 0.01 से लेकर 1 तक होता है, जिसमें 1 मैक्सिमम प्रायोरिटी होता है और 0.01 मिनिमम प्रायोरिटी होता है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये होम पेज है और वेबसाइट का जो होम पेज होता है उसका प्रायोरिटी हमेशा मैक्सिमम रहता है। तो यहाँ पे होम पेज का प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट 1 दिया हुआ है, तो इसको हम एडिट नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए ये जो अबाउट अस पेज है इसका प्रायोरिटी देखिए ऑटो जनरेट हुआ है 0.80। देन डिजिटल मार्केटिंग पेज का प्रायोरिटी ऑटो जनरेट हुआ है 0.80। तो ये प्रायोरिटी देख के सर्च इंजन को पता लगता है कि आपके पेज का इम्पोर्टेंस कितना है। तो अगर ये अबाउट मी पेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप इसको कोई कीवर्ड से टारगेट करते हैं और आप चाहते हैं कि ये ऑर्गेनिकली रैंक करे, तो आपको इसका जो प्रायोरिटी है उसको चेंज करके 90 करना पड़ेगा। इक्वली आपको डिजिटल मार्केटिंग और जितने भी इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं उन सब का प्रायोरिटी जो है वो चेंज करके 0.80 से 0.90 करना पड़ेगा। और ये लास्ट मॉड यहाँ से रिमूव कर देना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट आ गया है। तो ब्लॉग पोस्ट का प्रायोरिटी अब डिपेंड करता है कि आप कितना रखेंगे। अगर आपके वेबसाइट में बहुत सारे ब्लॉग्स हैं तो ब्लॉग्स के लिए आप अलग से एक साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सिर्फ ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल रहेगा और उसका प्रायोरिटी रहेगा। और अगर आपके पास लिमिटेड ब्लॉग पोस्ट है तो आप यहाँ पे जाके उसका प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं 0.80 या 0.70 एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। सो मैंने वेबसाइट के सारे इंपॉर्टेंट पेजेस का जो प्रायोरिटी है वो चेंज कर दिया है, और जितने भी पेजेस हैं मेरे वेबसाइट में उन सब का प्रायोरिटी जो इम्पॉर्टेंट पेजेस है उसका 0.90 कर दिया है, जिसको मैंने अलग अलग कीवर्ड से टारगेट किया हुआ है। और जितने भी ब्लॉग पोस्ट है इम्पॉर्टेंट उन सब का प्रायोरिटी 0.80 कर दिया है। जो लेस इम्पॉर्टेंट पेजेस है उसका प्रायोरिटी 0.50, 0.64 ऐसे कर दिया है। तो आप इस हिसाब से 0.95 भी कर सकते हैं, 0.99 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इट इज़ रिकमेंडेड टू कीप इट 0.90, बट मैं हमेशा 0.90, 0.80 ऐसे ही प्रायोरिटीज़ रखता हूँ। मैंने करीब करीब 200 से भी ज़्यादा वेबसाइट का साइट मैप मैनुअली क्रिएट किया है, और ऑलमोस्ट सारे वेबसाइट के साइट मैप का जो ये ट्रिक है इससे मुझे बेनिफिट मिला है, और उसमें से मैक्सिमम वेबसाइट को मैं रैंक कराने में सक्सेसफुल रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग robots.txt बनाते हैं और उसमें अगर आप लोग पर्टिकुलरली कोई पेज को ब्लॉक करते हैं तो याद करके वो पेज sitemap.xml फाइल से रिमूव कर दीजिएगा। अदरवाइज़ आप जब ये साइट मैप वेबमास्टर टूल में सबमिट करेंगे तो वहाँ पे एरर दिखाएगा। तो जब आप robots.txt में किसी भी वेब पेज को
ब्लॉक करते हैं तो उसको अपने sitemap.xml से रिमूव कर दीजिएगा। मेरा sitemap.xml फाइल रेडी हो गया है। अब इसको सेव कर देते हैं और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्योंकि मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे साइट मैप्स हैं इसलिए ऐसे ये साइटमैप 2 लिखा हुआ है, बट आप जब इसको सेव करेंगे तो ओनली साइटमैप ही लिखा होना चाहिए। तो इसको मैं कट करता हूँ और डेस्कटॉप में लेके जाता हूँ और यहाँ इसका फाइल नेम चेंज कर देता हूँ। तो देखिए इसका फाइल नेम चेंज हो गया है। अगर ये साइटमैप की जगह पे कुछ और होगा तो आपका वेबमास्टर में वही फाइल नेम आपको सबमिट करना पड़ेगा, बट इट इज़ रिकमेंडेड टू कीप योर फाइल नेम एज ए साइटमैप। आपको अपने cPanel में जाना है और साइटमैप फाइल जो आपने बनाया है उसको अपने रूट डायरेक्टरी में जहाँ पे आपका index.php है या फिर index.html फाइल है वहाँ अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको साइटमैप कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट में मैंने किस तरह से प्रायोरिटी मेंटेन किया है इम्पोर्टेंट पेजेस के लिए। सो XML साइटमैप बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये robots.txt और sitemap.xml दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑन पेज SEO के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये दोनों फाइल्स। तो थोड़ा ध्यान में रख के आपको बनाना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। sitemap.xml रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके जो भी इश्यूज़ है उसको सॉल्व करने की। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं SEO और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं और कोशिश करता हूं SEO और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जो भी ट्रिक्स है वो आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।